हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने प्यारे से सुंदर सा चैनल ल्यूमेंस एकेडमी में। तो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, वो भी बहुत आसान भाषा में और एनिमेशंस के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि बेसिकली हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रॉन किस तरह से किसी कंडक्टर में फ्लो करता है, मूव करता है, उसका कितना वेलोसिटी होता है, उसी वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना। मतलब कि जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल लगाए और उस समय हमारा जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का, वो एक एंड से दूसरे एंड तक जो मूव करके जाता है, उसका जो एवरेज वेलोसिटी होगा उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से और मैथमेटिकली देखते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये हमारा एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है ना। तो जब इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल नहीं लगा हुआ है, जैसे कि आपको दिख रहा है इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल नहीं लगा हुआ है, तो अब अगर हम इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से दिखेगा हमको। तो यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, n इलेक्ट्रॉन्स है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जब किसी पोटेंशियल से कनेक्टेड नहीं है लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस होगा, इसका कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, ये इससे टकराएगा, ये मतलब नॉर्मली ये आपस में वाइब्रेट सारे इलेक्ट्रॉन कर ही रहे होंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, लेकिन इनका जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, जिस कारण से इनिशियली ये एक रैंडम या फिर इसका जो एवरेज इनिशियल वेलोसिटी होगा वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। अब नेक्स्ट केस में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें हम एक पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। जैसे ही यहां पे दिख रहा है कि हम यहां पे कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अक्रॉस हम पोटेंशियल अप्लाई किए हैं, तो इसका अंदर का भाग अगर हम देखने का कोशिश करें, यानी कि अगर हम इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को देखने का कोशिश करें तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया गया है, इस इलेक्ट्रॉन में मोशन आएगा। वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, ये इससे टकराएगा, इससे टकराएगा, ये एक दूसरे से टकरा करके दूसरे इलेक्ट्रॉन में मोशन लाएगा। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इससे टकराया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक टकराने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। उस समय को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा, बल लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर इस साइड से अगर डायरेक्शन है तो ये अपनी तरफ खींचेगा, जिस कारण से ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से जाकर टकराएगा, रुक जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। बार बार इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा फोर्स लगता है, जिस कारण से इसका हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक फाइनल वेलोसिटी होता है। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन है उनका जो फाइनल वेलोसिटीज होगा उसका अगर हम एवरेज कर लें तो फाइनली हमको ये दिखेगा कि ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, फिर ये इससे टकराया, इससे टकराया, तो फाइनली इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच गया। तो टकराते हुए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचा तो इस एंड से इस एंड तक जाने में इलेक्ट्रॉन को बहुत सारा वेलोसिटीज से होकर गुजरना पड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी अलग अलग होगा। इन सारे इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज वेलोसिटी लेते हैं ना, वही है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए नेक्स्ट चीज में देखते हैं, जैसे कैसे इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है। ये देख लिया, इलेक्ट्रॉन का मोशन देख लिए। तो आगे की और बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कहीं ना कहीं इधर होने वाला है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, आगे की ओर जाएगा, तो फोर्स लगते हुए इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचेगा टकराते हुए। तो जब ये इससे यहाँ तक टकराएगा, तो पहली बार टकराया, कोलिजन हुआ, तो कोलिजन के बीच का जो समय है ना उसको रिलैक्सेशन टाइम बोला गया। यहाँ से यहाँ तक इसको कोलाइड होने से पहले जितना समय लगा वो रिलैक्सेशन टाइम। ये रिलैक्सेशन टाइम 1, ये रिलैक्सेशन टाइम 2, इसलिए इसको टाउ 1 कहते हैं। आगे हम लोग एक्सप्रेशंस देखेंगे।
यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ से यहाँ टकराया, यहाँ से अलग अलग समय है। इसका जो एवरेज टाइम का जो ले लेंगे ना वैल्यू, वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम कहलाएगा। आगे देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। आखिर ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन हमारा ड्रिफ्ट करता कैसे है, इसका डेरिवेशन कैसे करें। उम्मीद करते हैं ये जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर वो n इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। कंसिडर n इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, लेट इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बी u1 u2 u3 डॉट 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 un, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या है, इन इनिशियल वेलोसिटीज का अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। बिल्कुल सही, बहुत सही। इनिशियल वेलोसिटी हमारा क्या होने वाला है, 0। क्यों, क्योंकि इनिशियली कोई भी फोर्स यानी कि कोई भी पोटेंशियल हमारा कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई नहीं किया गया है, जिस कारण से इसका जो हमारा एवरेज इनिशियल वेलोसिटी है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। इसके बाद अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमको यहाँ पे क्या देखना है कि हम लोग अब पोटेंशियल अप्लाई करने वाले हैं कि एज पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across the conductor, so electric field E is developed inside the conductor। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप हुआ, आपने देखा भी। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। तो फोर्स कितना लगेगा वो देख लेते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन विल बी -E इंटू कैपिटल E। यहाँ पे E वेक्टर के टर्म्स में लिखे हैं, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो तुम्हारा -E इंटू ई है। -E क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस होता है ना, जिस कारण से इसको हम लोग इस तरह से लिखे हैं वेक्टर के फॉर्म में। अब अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि मास m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा F = m इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। अब फोर्स का वैल्यू मास इंटू एक्सीलरेशन है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है E इंटू ई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोग जानते हैं ना, कूलम्ब फोर्स पढ़े हैं। कूलम्ब फोर्स से हम लोग -E इंटू ई लिख सकते हैं। -E क्या है, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -E है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स निकल जाएगा। तो ये फोर्स निकल गया। अब इसके बाद क्या है कि लेट m बी द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, F = ma हो गया। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तो आपस में सेम है ना, एक ही वैल्यू है, दोनों ही फोर्स को बता रहा है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए देखेंगे कैसे निकालेंगे। यूजिंग इक्वेशन 2 और 3, 2 और 3 को यूज करेंगे तो हमारे पास ma = E इंटू ई आएगा। यहाँ से एक्सीलरेशन a निकालेंगे तो m इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे a = -E/m हो गया। कोई दिक्कत नहीं, एक्सीलरेशन हमारा निकल गया। जब एक्सीलरेशन निकल गया तो इसको थोड़ा और आगे प्रोसीड करते हैं। फाइनल वेलोसिटीज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन इज, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, अब हर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन का फाइनल वेलोसिटी v1 होगा, दूसरा का v2 होगा, तीसरा का v3 होगा, उसी तरह से करते हुए vn तक हम लोग जाएंगे। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने v1, v2, v3 और डॉट डॉट करते हुए vn तक का हम वेलोसिटीज लिखे हैं। ये v1 पहला इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी, उसका इनिशियल वेलोसिटी u1 था। एक्सीलरेशन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला एक्सीलरेशन तो सेम होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हर एक जगह सेम है, उसका मास सेम है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही सबके अक्रॉस सेम ही लग रहा है। तो ये वाला जो वैल्यू आप देख रहे हैं, ये एक्सीलरेशन हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सेम रहेगा, जिस कारण से एक्सीलरेशन हर एक जगह क्या है, सेम है। तो फाइनल वेलोसिटी v1 = u1 + a τ1। τ1 क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में जाकर टकरा रहा है, उसके बीच का जो समय है वही है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि τ1। जब तक वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा नहीं रहा, टकराने तक का जो समय है उसी को τ1 बोले। पहली बार टकराया तो τ1, दूसरी बार टकराया तो τ2, उसी तरह से करते हुए ढेर सारा हमारा समय होगा। पहला इलेक्ट्रॉन टकरा रहा होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन टकरा रहा होगा, तीसरा, तो सबका समय का अगर हम एवरेज वैल्यू निकाल लें तो उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, वो बाद में देखेंगे। तो अब क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन्स निकल गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं द एवरेज फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका एवरेज निकालेंगे, वही क्या है हमारा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज वैल्यू, जितना भी फाइनल वेलोसिटी था सबका एवरेज निकाल लिए। थोड़ा और आगे बढ़े तो v1 का वैल्यू u1 + a τ1 हो गया।
v2 का वैल्यू u2 प्लस a टाउ 2 हो गया, v3 का वैल्यू u3 प्लस a टाउ 3 हो गया। इसी तरह से डॉट डॉट करते हुए un प्लस a टाउ n हो गया, डिवाइडेड बाई n किए। अब यहाँ पे सबको अलग अलग करते हैं, u1 u2 u3 डॉट un को अलग लिख दिए और ये वाला पार्ट को अलग लिख दिए। यहाँ से a कॉमन आ जाएगा, देखो सबको अलग अलग लिखेंगे तो इस पार्ट को कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un बाई n। ये इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज निकला है और इनिशियल वेलोसिटी का एवरेज का वैल्यू 0 होता है, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, होगा ना। और प्लस a, सब जगह से a कॉमन निकले क्योंकि a हमारा सब जगह सेम है, तो a कॉमन निकल गया। टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 जितना भी समय था उस समय का भी एवरेज निकल गया। n हमारा दोनों जगह डिवाइड होगा, n यहाँ भी डिवाइड होगा, n इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो दोनों के साथ डिवाइड किया गया। तो टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 टाउ 1 का जो हमारा एवरेज वैल्यू निकला है उसको हम लोग टाउ बोल दिए हैं और उसी का नाम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंपली टाउ लिखेंगे, a वेक्टर टाउ और इसका वैल्यू क्या है 0, तो वी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस a टाउ। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे वी डी इज इक्वल टू 0 प्लस a टाउ लिख दिए। क्यों 0? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा 0 था, क्योंकि उस पर कोई भी नेट फोर्स या फिर नेट पोटेंशियल हम लोग लगाए ही नहीं थे। नेट पोटेंशियल नहीं था तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो नेट फोर्स नहीं था, जिस कारण से इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, हमारा एवरेज इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया। ए का वैल्यू अभी अभी हम लोग इक्वेशन 4 से डिराइव किए हुए हैं, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 हमारा ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो माइनस ई बाई एम है, तो इस ए के जगह पे ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए, इनटू टाउ लिख दिए, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म आ गया। अगर हम स्केलर फॉर्म में लिखें तो ये माइनस साइन को हटा देंगे, सिंपली मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो अगर हम स्केलर फॉर्म के बारे में बात करें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्केलर फॉर्म, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्केलर फॉर्म होता है वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ बाई एम। ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिराइव किए, मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, रिलैक्सेशन टाइम पे। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने में कितना समय ले रहा है, वही समय को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। जब तक टकरा नहीं रहा है तब तक इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है, इसीलिए उस टाइम का नाम रिलैक्सेशन टाइम दिए हैं। एम हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कांस्टेंट है, ई हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये भी कांस्टेंट है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है ये हमारा कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करेगा पोटेंशियल के ऊपर में, कितना पोटेंशियल अप्लाई किए हैं। जितना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतना ज़्यादा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ये भी समझ में आ रहा है। वो रिलैक्सेशन टाइम अगर आप बढ़ाइएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटा दीजिएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम घट गया मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट गया, मतलब कि बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं जाएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दीजिएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ गया, मतलब कि आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, जितना ज़्यादा पोटेंशियल उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब भी हमारा सिर्फ 2 फैक्टर पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और रिलैक्सेशन टाइम। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और मास पे डिपेंड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू हमारा कांस्टेंट है। तो उम्मीद करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, खुश रहिए।